यह कहानी है एक जंगल की। सुंदरबन नाम का एक जंगल था जिसमें छोटे बड़े सभी तरह के जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में एक खूंखार बाघ भी रहता था। बाघ गुस्सैल स्वभाव का था और जंगल का राजा भी था। इसी कारण सभी छोटे बड़े जानवर उससे डरकर रहते थे। जंगल का राजा बाघ हर रोज किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता। वह कभी हिरन का शिकार करता तो कभी बकरी का शिकार करता, जैसे मानो पूरा जंगल बाघ का ही है। परंतु रोज रोज शिकार करने पर जंगल के जानवर धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर थे। फिर एक दिन वह समय भी आया जिस बात का डर था। धीरे धीरे जंगल के जानवर कम हो गए और राजा को एक भी शिकार नहीं मिला। शिकार न मिलने पर राजा गुस्से से दहाड़ने लगा। फिर शिकार के तलाश में राजा जंगल के दूसरे तरफ जाने लगे, पर एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। फिर थक हार कर राजा भालू और लोमड़ी के पास गए और कहा, सुनो लोमड़ी और भालू, जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो, जंगल के जानवर धीरे धीरे कम हो रहे हैं और एक भी शिकार नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें मिलकर शिकार करना होगा। हम तीनों मिलकर शिकार करेंगे और बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। राजा की बात सुनकर भालू बोला, ठीक है राजा जी, हम दोनों आपकी बात से सहमत हैं। आज से हम तीनों मिलकर ही शिकार करेंगे और बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। फिर तीनों ने अपना एक दल बनाकर जंगल की दूसरी तरफ शिकार करने के लिए चले। फिर कुछ देर आगे जाते ही उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखकर तीनों बहुत खुश हुए और हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, पर जान बचाने में असफल रहे और शेर ने आकर उसका शिकार कर दिया। हिरन का शिकार करके तीनों बहुत खुश थे। अब हिरन को बराबर भागों में बांटना था। फिर शेर ने भालू से कहा कि तुम मांस को बराबर हिस्सों में बांट दो। राजा की बात सुनकर भालू ने मांस के 3 टुकड़े कर दिए। बराबर हिस्सों में बंटा देख राजा को गुस्सा आने लगा और कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। इतना कहकर भालू पर हमला कर दिया और भालू को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। फिर राजा ने लोमड़ी से कहा कि तुम अपना हिस्सा ले लो। लोमड़ी राजा के चाल को समझ गया कि वह राजा है, इसलिए बड़ा हिस्सा चाहता है और बराबर हिस्सों में बांटने के कारण ही राजा ने भालू को मार डाला। इतना सोच विचार करने के बाद लोमड़ी अपनी समझदारी दिखाते हुए एक छोटा सा टुकड़ा लेकर सारा मांस राजा को दे दिया। कहानी से सीख, हमें दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए।